अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि कल के टॉपिक में हमने पावर के बारे में पढ़ा था, तो पावर की हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी के बारे में। एनर्जी भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। किसी काम करने की जो सलाहियत हम उसको एनर्जी कहते हैं। फिर दो टाइप्स की एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी होती है और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कि किसी हरकत की वजह से जो भी एनर्जी में चेंज आ रहा है वो हम उसको कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम मैथमेटिकली फॉर्म में लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल भी हो सकती है और रोटेशनल भी हो सकती है। तो फिर दूसरी टाइप है पोटेंशियल एनर्जी। कोई ऐसी एनर्जी जो किसी पोजीशन की वजह से हो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और इसको हम फील्ड फोर्स भी कह सकते हैं, या फील्ड फोर्स या फोर्स ऑफ फील्ड भी कह सकते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी को। तो एक है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से जो भी फोर्स है, जो भी चेंज आ रही है किसी बॉडी में, उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एट अ हाइट एच। तो हम इसको पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh के फार्मूला से डिनोट कर सकते हैं। तो उसके बाद है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी कि किसी स्ट्रेच की, यानी कि जिसमें कितना खिंचाव आ सकता हो, जिसको कितना हम खींच सकते हैं, जो उसके खिंचाव में जितनी भी एनर्जी पैदा होती है हम उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 1/2 k ऑफ x का स्केयर है। के हमारे पास कॉन्स्टेंट है, x जितना उसमें एक्सटेंशन हुआ है, जिसको मैं फोर्स के साथ हम उसको खींचा है वो है। तो एनर्जी का यूनिट भी वही होता है जो वर्क का होता है। तो हम इसको कह सकते हैं एनर्जी का यूनिट है जो जूल कह सकते हैं। उसके बाद वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है? जितना भी वर्क हो रहा है किसी बॉडी के ऊपर, तो कितनी उसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज आती है, तो हम उसको कहते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो लेट हमारे पास m इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी है, तो v ऑफ आई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी है, f वर्क अप्लाइड ऑन अ बॉडी, d डिस्टेंस कवर्ड बॉडी बाय द बॉडी, जितना डिस्टेंस वो कवर करती है। तो हम वर्क डन ऑन द बॉडी w इज इक्वल टू कहते हैं। वर्क हम जानते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो क्वेश्चन की थर्ड क्वेश्चन मोशन हम इस्तेमाल करते हैं 2ad vf स्क्वायर माइनस vi। s भी डिस्टेंस और d भी डिस्टेंस ही है, इसको डिस्प्लेसमेंट के तौर पर इस्तेमाल करा। तो d इज इक्वल टू 1/2 vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, क्वेश्चन 2 होगी। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन f इज इक्वल टू m होता है। तो क्वेश्चन 2 एंड 3, जब 2 और 3 हमने जो क्वेश्चन बनाई है उसको हमने क्वेश्चन 1 में पुट कर देना है। तो w जितना होता है वो m में इंटू 1/2 vf स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। ये जो a के साथ कट गया तो 1/2 m vf स्क्वायर माइनस v ऑफ i का स्क्वायर। इसका हमने मल्टीप्लाई किया है तो वर्क डन 1/2 m v ऑफ f स्क्वायर माइनस m v ऑफ i का स्क्वायर। तो वर्क डन जो होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर हम यहाँ पे बात याद रखने वाली है कि हम किसी भी बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर की तरफ उठाते हैं तो वो वाली बॉडी जो है उसकी जो फोर्स काइनेटिक एनर्जी थी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर कहता है इफ़ स्प्रिंग इज़ कंप्रेस्ड, अगर हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं दी वर्क डन ऑन इट्स इक्वल टू द इंक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जितना भी उस पर वर्क होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी उसको खिंचाव कर सकते हैं। बस।